आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 66 एंड 165 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अर्थात 66 और 165 का जो है एचसीएफ निकालना है, किसके द्वारा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम। स्टेप फर्स्ट जो होगा, स्टेप फर्स्ट, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो बड़ी वाली संख्या है, ठीक, जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम क्या मान लेते हैं, डिविडेंड मानते हैं। 165 इसको डिविडेंड लिख देंगे, और जो 66 जो छोटी वाली संख्या है इसको हम डिवाइजर लिखते हैं। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 66 से जब 165 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, शायद 2 बार जाएगा। 132, ठीक, 132। अब इसको घटाएं, क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक, अब जो है ये तो पहला स्टेप हुआ। 66 से 165 को, जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम क्या मान लिए हैं, डिविडेंड मान लिए हैं। जो छोटी है इसको हम मानते हैं डिवाइजर, और क्वोशंट आएगा, यहाँ पे आ गया 33 रिमाइंडर। तो जब दूसरा स्टेप करेंगे, स्टेप सेकंड जो है, वहां पे क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर उसको हम डिवाइजर मान लेते हैं। दूसरे स्टेप के लिए रिमाइंडर को हम डिवाइजर मान लेते हैं, और पहले वाला जो डिवाइजर है इसको हम डिविडेंड मान लेते हैं, 66। अब जो है इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आएगा 66 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये चरण हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चरण तब तक करते जाते हैं जहाँ पे हमें डिवाइजर 0 न मिल जाए। ठीक, यहाँ पे हमको दूसरे स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया। रिमाइंडर जहाँ पे 0 मिल जाएगा वहीं पे जो है, वही जो डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर, वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसके तहत लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर लिखते हैं। बी को हम बोलते हैं डिविडेंड, ए क्या है, डिवाइजर, ठीक, ये क्यू क्या है, परसेंट, आर रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा डिविडेंड क्या है, 165। तो फर्स्ट स्टेप में 165 इज इक्वल टू डिवाइजर 66 है, 66 इंटू परसेंट क्या आया है, 2 आया है, तो इंटू कर दीजिए 2, फिर प्लस रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर पहले स्टेप में आया है 33। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेमन, यूक्लिड डिवीजन लेमन। ठीक, दोबारा क्या करेंगे, जो पहले वाले स्टेप का जो डिवाइजर है इसको हम डिविडेंड मान लेंगे 66। स्टेप 2 में 66 इज इक्वल टू, ठीक, इसको हम क्या मानेंगे, डिविडेंड मान, पहला डिवाइजर जो है इसका हम डिविडेंड मान लेंगे, और जो रिमाइंडर बच रहा है पहले स्टेप में उसको हम डिवाइजर लेते हैं, डिवाइजर लेंगे, और फिर परसेंट जो आ रहा है इस परसेंट लिखिए, और प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब अब यहीं से ये जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे यहीं से समाप्त हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाला जो डिवाइजर है यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखिए कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक, रिमाइंडर इज इक्वल टू
जीरो। अब अगर रिमाइंडर जीरो हो गया इसका मतलब कि अब जो लास्ट वाला डिवाइजर है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 33, बस यही है। रिमाइंडर जीरो होगा इसका मतलब एचसीएफ इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 होगा। तो इस तरह से आगे जितने भी एचसीएफ निकालना है बस इसी तरह से करते जाना। अगर यहाँ पे जीरो ना हुआ होता, यहाँ पे कुछ और आ गया होता तो यहाँ पे फिर लिखते कि चूंकि रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं है, इसलिए फिर से हम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और आगे फिर निकालेंगे। अब आगे क्या निकालेंगे, ये जो डिवाइजर है इसको हम डिविडेंड मानेंगे, और ये जो अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो ना होता है रिमाइंडर तो इसको हम फिर डिवाइजर मानते और फिर जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे जीरो हो जाने की वजह से जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक, अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका कि सो दैट ये एग्जांपल है कि सो दैट any positive odd integer is any positive odd integer is of form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। अर्थात हमें ये शो करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन विषम संख्याएं, धन विषम जो है पूर्णांक, वो क्या है, वो या तो 6q plus 1 के फॉर्म में होगा या 6q plus 3 के फॉर्म में होगा या फिर 6q plus 5 के फॉर्म में होगा। वेयर q is some integer। ठीक, हमें ये शो करना है। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा बताए थे, उसका स्टेटमेंट बताए थे, तो वहाँ पे जो रिमार्क्स बताए थे कि अगर हम डिवाइजर 2 लेते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक, अगर डिवाइजर हम 3 लेते हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। इस तरह से हम बताए थे। तो यहाँ पे जो डिवाइजर लिया गया है वो क्या है, 6q plus 1। तो 6q plus 1 इसका मतलब ये क्या है, 6 जो है यहाँ पे डिवाइजर है। तो जब 6 डिवाइजर हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 5 होगा। ठीक, उसके ये जो स्टेटमेंट है a इक्वल टू और b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, डिवाइजर है, आर क्या है, रिमाइंडर है और बी डिविडेंड है, क्यू कोशेंट है। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर ए से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये चीज हम बताए थे। ठीक, और साथ में अगर यहाँ पे 6q plus 1 है, अर्थात अगर हम किसी संख्या को 6 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्वोशंट आ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्वोशंट आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। तो ये रिमाइंडर हमारा क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और इस 6 से हमारा रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात r की वैल्यू क्या होगी, या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या फिर 5 होगी। यही तो होंगे, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक, अर्थात जो है यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें शो करने के लिए दे रहा है वो 6q plus 1 होगा या 6q plus 3 होगा या फिर 6q plus 5। इस एक्सप्रेशन से को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि जो डिवाइजर होगा वो 6 होगा। अब जब डिवाइजर 6 हो गया तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगी वो क्या होगी, या तो
सिक्स क्यू प्लस 0 होगी, या सिक्स क्यू प्लस 1 होगी, या सिक्स क्यू प्लस 2 होगी, या सिक्स क्यू प्लस 3 होगी, सिक्स क्यू प्लस 4 होगी, या फिर सिक्स क्यू प्लस 5 होगी। ये चीज़ हम पिछले क्लास में बताए थे। ठीक, अगर रिमाइंडर इस तरह से 0 1 2 3 4 5 हो रहे हैं और ये जो है हमारा डिवाइजर है, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा उस पॉजिटिव इंटीजर का जो डिविडेंड होगा तो या तो सिक्स क्यू प्लस 0 होगा, या फिर 1 या 2 3 4 5 यही सब होंगे। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? कि सिंस b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, यहाँ पे पुट a इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। अब हम अगर a इक्वल टू 6 रख रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन क्या रहा है, b इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आएगा ये, या इसको इस तरह से लिखेंगे कि r इक्वल टू 0 या 1 या 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ r इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 6 क्यू, इफ r इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, r इक्वल टू 2 देन b इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, r इक्वल टू 3 b इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, और फिर बाद 4, इसका मतलब ये जो हो जाएगा b इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, और इफ r इक्वल टू 5 देन b इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। इतने टाइप्स के एक्सप्रेशन बन के आएगा। अब देखिए यदि ये है, इसका मतलब कि ये क्या है 2 इंटू 3 क्यू, ठीक, अर्थात ये क्या है इवन है, ये 6 क्यू प्लस 0 जो है ये इवन है, ये 6 क्यू प्लस 1 जो है, क्योंकि ये जो 6 क्यू है ये 6 क्यू जो है ये इवन है, 2 इंटू 3 2 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये 6 क्यू जो है इवन होगा, और इवन में प्लस 1 कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ऑड होगा। इसको देखिए यहाँ पे ये इवन है, इवन में अगर 2 जो है 2 भी इवन है, अगर इवन में 2 जोड़ रहे हैं ऐड कर रहे हैं, एक सम संख्या में एक सम संख्या जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, वो भी इवन होगा। इसमें देखिए यहाँ पे सम है 6 क्यू सम संख्या है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम शो कर दिए हैं 2 क्यू इंटू 3 क्यू, अर्थात ये इवन है, और इसमें एक ऑड नंबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड होगा। यहाँ पे एक इवन है और ये भी इवन है, इसका मतलब ये इवन आएगा, और इसमें देखिए यहाँ पे इवन है और ये ऑड है तो ऑड होगा, ठीक। अब जो ये एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, अर्थात जो ये है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ये 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, तो जो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारी, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो इतनी टाइप की बन के आएंगे। तो यहाँ पे ये इवन हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला भी एक्सप्रेशन इवन हो गया, ये वाला भी एक्सप्रेशन हो गया, तो लिखेंगे सिंस 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 4 आर इवन, एंड देन यहाँ से जो है क्या होगा 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 ये, और 6 क्यू एंड 6 क्यू प्लस 5 जो है क्या होगा ये ऑड होगा। बस यही हमको प्रूव करना था, ठीक।